श्रीमद् भागवत पुराण में आप जानते हैं कई अद्भुत संवाद हैं, लेकिन उनमें से एक संवाद ऐसा है जो सबसे गहरे दार्शनिक सवालों की जड़ तक जाता है। ये है भगवान कपिल और उनकी मां देवहूति के बीच की बातचीत। अब ये सिर्फ एक मां बेटे का संवाद नहीं है, ये तो अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की एक चाबी है। तो चलिए आज इस दिव्य ज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सारी कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे दिल को छू लेने वाले सवाल से। जरा सोचिए, एक माँ अपने बेटे से पूछ रही है, और बेटा भी कौन, जो खुद परमात्मा का अवतार है। वो पूछती हैं कि इस जन्म मरण के चक्कर से, इस दुख के जाल से आखिर छुटकारा कैसे मिलेगा। ये सवाल सिर्फ देवहूति का नहीं था, ये सवाल तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में उठता है ना। देवहूति की जो ये जिज्ञासा थी ना, वो बस दुख से भागने की नहीं थी। नहीं, वो तो सच को, असलियत को उसकी जड़ों से समझना चाहती थी। उन्हें यह पता था कि असली मुक्ति, असली आजादी वो किसी ऊपरी चीज से नहीं मिलेगी, वो तो गहरे ज्ञान से ही मिलेगी। और इस ज्ञान के लिए उन्होंने किसकी तरफ देखा? अपने ही बेटे भगवान कपिल की ओर। और फिर भगवान कपिल ने जो जवाब दिया वो कोई दिलासा या सांत्वना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी माँ के सामने एक पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क रख दिया, जिसे हम जानते हैं सांख्य योग के नाम से। ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी चेतना का स्वभाव क्या है, और सबसे जरूरी मुक्ति का रास्ता क्या है, सबका एक सटीक, एक लॉजिकल विश्लेषण। तो चलिए समझते हैं कि इस कपिल गीता का सार आखिर है क्या। तो भगवान कपिल अपने उपदेश की शुरुआत करते हैं प्रकृति के कॉन्सेप्ट से। अब सवाल यह है कि ये प्रकृति है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो मूल सब्सटेंस है जिससे ये पूरी फिजिकल दुनिया बनी है, मतलब सब कुछ। ये एक तरह का, कह लीजिए, एक कॉस्मिक कैनवस है जिस पर पूरी कायनात की पेंटिंग बनी हुई है। ये हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा बदलती रहती है, और हमारे हर फिजिकल एक्सपीरियंस का आधार भी यही है। अच्छा, अब यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। भगवान कपिल कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी भौतिक दुनिया है, ये जो प्रकृति है, ये कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने इसकी एक एग्जैक्ट गिनती भी बताई है, और वो संख्या है 24। जी हां, सिर्फ 24। भगवान कपिल के हिसाब से ये पूरी दुनिया अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बस इन 24 फंडामेंटल एलिमेंट्स, या कहें तत्वों से समझी जा सकती है। अब इससे पहले कि हम उन 24 तत्वों को जानें, यह समझना जरूरी है कि ये तत्व शब्द का मतलब क्या है। देखिए, यह सिर्फ कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है जैसे लोहा या सोना। तत्व का मतलब है रियलिटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक बेसिक कंपोनेंट। ये वो कैटेगरीज हैं जिनके जरिए हम पूरी सृष्टि को, पूरी यूनिवर्स को क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। तो ये रहे वो 24 तत्व। देखिए इन्हें कितने बढ़िया तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं 5 महाभूत, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये वो स्थूल चीजें जिन्हें हम देख छू सकते हैं, ये हमारा ग्रॉस लेवल एक्सपीरियंस है। फिर थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पर है 5 तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये इन्हीं महाभूतों की क्वालिटीज हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। अच्छा, इसके बाद आती हैं हमारी 10 इंद्रियां। इनमें से 5 तो है ज्ञानेंद्रियां, जो इन्फॉर्मेशन लेती हैं, जैसे कान, आंखें, और बाकी 5 है कर्मेंद्रियां, जिनसे हम काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर। और आखिर में जो सबसे सटल है वो है 4 आंतरिक उपकरण, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये हमारे पूरे इनर वर्ल्ड को चलाते हैं। तो ये है वो 24 तत्व जो सब मिलकर कहलाते हैं प्रकृति। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये तो सिर्फ आधा सच है। भगवान कपिल आगे बताते हैं कि इन 24 फिजिकल एलिमेंट्स के पार भी कुछ है, इनसे परे। अब हम चेतना यानी कॉन्शियसनेस के दायरे में कदम रख रहे हैं। चलिए अब पुरुष और काल को समझते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान की कौन सी नई परतें खोलते हैं। और ये सांख्य फिलॉसफी का कोर है, प्रकृति और पुरुष का अंतर। एक तरफ है प्रकृति, यानी हर वो चीज जो फिजिकल है, एक्टिव है, जो हर पल बदल रही है, ये कर्म का मैदान है। और दूसरी तरफ है पुरुष, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। ये पैसिव है, एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह, जो प्रकृति के इस पूरे खेल को बस देखता है पर उसमें हिस्सा नहीं लेता। वो बदलता नहीं, वो गुणों से परे है। तो सीधी सी बात है, एक है दृश्य जो देखा जा रहा है, और दूसरा है दृष्टा जो देख रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर प्रकृति एक्टिव है और पुरुष पैसिव, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब इन दोनों के बीच हलचल कौन पैदा करता है? सृष्टि की प्रोसेस आखिर स्टार्ट कैसे होती है? क्या कोई मिसिंग पीस है, कोई और एलिमेंट?
जी हाँ, एक और तत्व है। भगवान कपिल यहाँ एक 25वें तत्व का रहस्य खोलते हैं। एक ऐसी पावर जो प्रकृति के शांत इक्विलिब्रियम में हलचल पैदा करती है और क्रिएशन के इस विशाल चक्र को गति दे देती है। और ये 25वां तत्व है काल, यानी समय, टाइम। यही वो इनविजिबल ड्राइविंग फोर्स है जो प्रकृति के गुणों में हलचल मचाती है और क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये वो कॉस्मिक पावर है जो हर चीज को चलायमान रखती है और हाँ, अहंकार में डूबे हुए जीव को डराती भी है, क्योंकि समय के आगे तो सब कुछ नश्वर है ना? तो अब हमारे पास सृष्टि का पूरा ब्लूप्रिंट है, प्रकृति के 24 तत्व, देखने वाला यानी पुरुष, और इन सब को गति देने वाला काल। लेकिन ये सब देवहूति के उस पहले सवाल से कैसे जुड़ता है? ये सारा ज्ञान हमें मुक्ति कैसे दिलाएगा? मोक्ष का, मुक्ति का पूरा रहस्य बस इसी एक बात में छिपा है। ये समझ लेना कि मैं यानी पुरुष इस प्रकृति और उसके 24 तत्वों से अलग हूं। जब चेतना खुद को इस शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग एक प्योर विटनेस के तौर पर पहचान लेती है, बस उसी पल सच्ची आजादी मिल जाती है। हमारे सारे बंधन की जड़ ही ये है कि हम खुद को प्रकृति मान बैठते हैं। और भगवान कपिल ने इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया है। स्टेप 1, तत्व ज्ञान। पहले तो प्रकृति के इन 24 तत्वों को ठीक से समझो। स्टेप 2, पुरुष को पहचानना। फिर ये रियलाइज करो कि मैं इन सब से अलग, वो देखने वाली चेतना हूं, साक्षी हूं। स्टेप 3, प्रकृति से वैराग्य। जब ये ज्ञान पक्का हो जाए तो इस बदलती हुई दुनिया से अपने आप अनासक्ति, डिटैचमेंट आ जाएगा। और फाइनल स्टेप, मोक्ष की प्राप्ति, इस झूठी आइडेंटिटी से आजाद होकर अपने असली स्वरूप में टिक जाना। और आखिर में भगवान कपिल अपनी माँ को ये भरोसा दिलाते हैं, ये सिर्फ कोई ड्राई फिलॉसफी नहीं है, ये एक वादा है। वो कहते हैं, माता जी, मैंने तुम्हें जो ये सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। मेरे इस मत में विश्वास करो, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। ये एक गारंटी है कि इस रास्ते पर चलकर कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और ये पूरा संवाद हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सच में ये शरीर, ये मन, ये फीलिंग्स नहीं हैं, बल्कि इनसे अलग एक देखने वाली चेतना, एक साक्षी हैं, तो फिर हमारी डे टू डे लाइफ का क्या मतलब हुआ? हम अपने सुख दुख को, अपनी सक्सेस फेलियर को फिर किस नई नज़र से देख सकते हैं? बस इसी एक सवाल पर सोचना शायद इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का पहला कदम